और हमने महसूस किया कि हमारे परिजनों में, हमारे बच्चों में वह शक्ति का प्रतीक है, संघ शक्ति का। हमने तो इकट्ठा किया है, क्योंकि 2 जून से उस दरमियान हम आपको बुला नहीं सकते थे, जो अपने पिता के लिए आप श्रद्धांजलि देते। समय बीतता गया, अंततः प्रेरणा उठी कि क्यों ना अपने बालकों को, जो दूर दूर देशों में फैले हुए हैं, विदेशों में फैले हुए हैं, अपने राष्ट्र में फैले हुए हैं, इनको एकत्रित किया जाए और उस संत को, उस ऋषि को, उस पिता को एक संकल्प के रूप में श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। इसलिए मैंने आपको भारत व विश्व भर में बसे लाखों प्रज्ञा परिजनों के आराध्य गुरु, मार्गदर्शक, वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की पावन स्मृति में पिछले दिनों 1 से 4 अक्टूबर की तिथियों में एक विशाल संकल्प श्रद्धांजलि समारोह शांति कुंज संस्था द्वारा हरिद्वार में मनाया गया। देव संस्कृति का पुनर्जीवन करने वाले युग ऋषि को 6 लाख से भी अधिक व्यक्तियों ने विश्व के कोने-कोने से आकर यहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस भव्य समारोह का शुभारंभ युग निर्माण योजना प्रज्ञा अभियान की सूत्र संचालिका माता भगवती देवी के कर कमलों से 1 अक्टूबर की ब्राह्मी वेला में हुआ। संघ शक्ति की प्रतीक एक लाल मशाल प्रज्वलित कर उनने ध्वजारोहण के साथ औपचारिक शुरुआत की। पहरो धरा गगन में उड़ती हो गंध भीनी, जो दूर तक चमन में ओ धर्म की पताका। फैला जहर हवा में, धरती पे आसमां में, फैला जहर हवा में, धरती पे आसमां में। आशा बची है केवल इस धर्म की ध्वजा में, आशा बची है केवल इस धर्म की ध्वजा में। तम का मरण छिपा है जो भोर की किरण में उड़ती हो गंध भीनी, जो दूर तक चमन में। तम का मरण छिपा है जो भोर की किरण में उड़ती हो गंध भीनी, जो दूर तक चमन में ओ धर्म की पता। न जाने कितनी कष्ट कठिनाइयां उठाकर विषम परिस्थितियों के बावजूद ये श्रद्धालु परिजन अपने हृदय के सम्राट ममत्व लुटाकर उन्हें अपना बना लेने वाले अपने सद्गुरु को संकल्पों भरी श्रद्धांजलि देने यहां उपस्थित हुए हैं।
यह वो कक्ष है जहां विगत 20 वर्षों तक एक संत, ऋषि, चिंतक, दार्शनिक ने कठोर तितिक्षा द्वारा परोक्ष जगत को प्रचंड ऊर्जा से तपाया था। महाकाल के वरद पुत्र युग के विश्वामित्र की साधना स्थली में प्रत्यक्षतः तो उनका स्थूल शरीर अब नहीं है, किंतु ऋषि चेतना द्वारा छोड़ी गई वह संस्कारित ऊर्जा यहां विद्यमान है, जो आने वाले कई दशक तक उज्जवल भविष्य लाने वाले समाज सेवियों का मार्गदर्शन करती रहेगी। 2 जून गायत्री जयंती के दिन महाप्रयाण के बाद पूज्य गुरुदेव सूक्ष्म व कारण शरीर के माध्यम से सारी समष्टि में छा गए हैं। इतने बड़े समूह की आवास व्यवस्था हेतु पूरी हरिद्वार नगरी, जहां हर 12 वर्ष एक कुंभ मेला आयोजित होता है, के नागरिकों ने पलक पावड़े बिछाकर अपने घरों, आश्रमों व धर्मशालाओं में जगह दी है। साथ ही 10,000 से अधिक छोलदारियां, टेंट, शामियाने लगाकर 24 नगर श्री गंगा की गोद व हिमालय की छाया में पूरे 20 मील की परिधि में उनके रहने की व्यवस्था की गई है। भोजनशालाएं, 1008 कुंडी यज्ञशाला, संस्कारशाला एवं प्रवचन पंडाल आदि स्थानों की सफाई, निर्माण, सज्जा आदि का कार्य उन संकल्पनिष्ठ लोक सेवियों द्वारा संपन्न हुआ है, जो 1 माह पूर्व से ही अपने गुरुद्वारे में आकर पूर्ण व्यवस्था में जुट गए थे। सावधान हो जाओ, नवयुग आता है। सावधान हो जाओ, नवयुग आता है। सावधान हो जाओ, नवयुग आता है। होवे कितना ही भारी पाप ने। बड़े से बड़ा निर्माण व व्यापक स्तर पर अनुशासित व्यवस्था कैसे जन जन के सम्मिलित सहयोग, सहकार द्वारा की जा सकती है, इसकी एक वानगी यह दृश्य देते हैं, जिनमें असंभव दिख पड़ने वाला कार्य देखते देखते पूरा हो गया। यही तो उनके मार्गदर्शक का निर्देश था, जो उन्हें घूंटी के रूप में पिलाया गया था। जनशक्ति यदि सदुद्देश्यों के लिए संगठित हो जाए तो क्या नहीं कर सकती। यह पूरे भारत की जनता को दर्शाने के लिए आज यह अनुशासित समूह यहां एकत्र हुआ है। कलश यात्रा से पूर्व वंदनीय माता जी द्वारा उनका अभिषिंचन व शोभा यात्रा प्रारंभ होने की औपचारिक घोषणा। वही बच्चियां हमारी ये कलश उठाएं कि हमको नारी जागरण के लिए, नारी उद्धार के लिए, नारी को आगे लाने के लिए, नारी को पुरस्कार करने के लिए, चाहे हमारी कोई भी बाधाएं हमारे सामने उपस्थित क्यों ना हो, हम उन सब बाधाओं को कुचल के फेंक देंगे और हमको नारी को आगे लाना पड़ेगा। नारी हमारी वो बीज है, यदि ये खिल जाएगी और पनप जाएगी और इसके अंदर से जो टहनियाँ और जो पत्ते खिल करके आएंगे वो देखने लायक होंगे। ये मातृशक्ति है, मातृशक्ति को गिरा दिया गया। यदि इस मातृशक्ति को फिर से उठाया गया तो हमारे घरों में शिवाजी, विवेकानंद, संत, ऋषि फिर से जन्म लेंगे। ये संकल्प लें कि हम आजीवन ये व्रत लेते हैं, ये संकल्प लेते हैं, इस भूमि पर आकर के जहाँ आप बैठे हैं, ये वो भूमि है कि जहाँ मैं तो पूरे क्षेत्र का कह रही हूँ, मैं एक स्थान का नहीं कर रही, एक मोहल्ले का नहीं कर रही हूँ, जहाँ के ऋषियों ने तप किया है, जहाँ के सप्त धारा उत्पन्न हुई है, जहाँ 7 ऋषियों ने तप किया है, उस तप का एक अंश भी यदि हम अपने जीवन में धारण कर लें तो हमारा उद्धार हो जाए। पर आप याद रखना कि आपके साथ में आप अकेली नहीं चल रही हैं, आप अकेले नहीं चल रहे हैं, आपके साथ में
वो दिव्य चेतना, वो दिव्य शक्ति आपके साथ आगे आगे होगी, आपके पीछे पीछे होगी, आपके दाएं और बाएं होगी। आप शक्ति विहीन नहीं हैं, आपके अंदर अपार शक्ति है। आपके अंदर किसी ने झांका ही नहीं है अभी कि आपके अंदर कितनी शक्तियां भरी पड़ी हैं, कितना जखीरा आपके अंदर भरा पड़ा है। आज उसी शक्ति को झकझोरने के लिए तो शायद इस शरीर को गुरुजी ने चुना हो, और उनकी शक्ति जो भी यहाँ कहा जा रहा है, उन्हीं के विचार, उन्हीं के सिद्धांत कहे जा रहे हैं। हम उनके आदर्शों पर निरंतर चलते रहेंगे और अपने जीवन को खपा देंगे। ये हमारा दृढ़ आज ये संकल्प है कि आगे जिस तरीके से एक शहीद और सेनानी चलता है और जिस तरीके से एक फौजी कप्तान चलता है, उस तरीके से हम अपने सिद्धांत को लेकर के घर घर, हर घर में, विश्व भर में हम फैला देंगे इस दिव्य चेतना को। ये आज हमारा और आपका ये संकल्प होना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगी और हमारी शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद आप बच्चों के साथ है। ओम शांति। परम पूज्य गुरुदेव की हम बदलेंगे। आध्यात्मिक धर्मानुष्ठानों का शुभारंभ कलश स्थापना द्वारा किया जाता है। आज श्रद्धांजलि समारोह के प्रथम दिन शक्ति स्वरूपा देवियां इन पवित्र कलशों को अपने मस्तक पर रखकर पैदल गंगा तट तक जा रही हैं। गंगा जल से उन्हें भरकर 108 कुंडी यज्ञशाला, संस्कारशाला में स्थापित किया जाना है। यह कलश यात्रा प्रतीक है इस तथ्य की कि जन जागरण का कार्य हमेशा से ही नारी शक्ति ही नेतृत्व अपने हाथ में लेकर करती आई है। समाज निर्माण का सही रूप दर्शाने वाली युग ऋषि द्वारा स्थापित ऋषि परंपरा का स्वरूप समझाने वाली तथा सत्प्रवृत्ति संवर्धन के कार्यक्रमों की प्रतीकात्मक व्याख्या करने वाली विभिन्न प्रकार की मनोरम झांकियां इस जुलूस में दिखाई दे रही हैं। ब्रह्मर्षि नगर प्रवचन सभागृह से चली यह शोभा यात्रा हर की पैड़ी तक पहुंची। गंगा जल भरकर वहां से हरिद्वार नगर के मुख्य बाजारों से होती हुई ललता राव पुल से गंगा नहर पार कर पूरे नगर की परिक्रमा करती हुई याज्ञवल्क्य नगर स्थित 1008 कुंडी यज्ञशाला में 6 घंटे बाद यह यात्रा समाप्त हुई। यह शोभा यात्रा प्रदर्शन है उस महासत्ता के विराट स्वरूप का जो युगांतरीय चेतना के बीज के रूप में गला व एक विशाल वट वृक्ष के रूप में स्थापित हुआ। 14 किलोमीटर लंबी यह यात्रा शांति कुंज द्वारा आयोजित इस अद्वितीय मिनी कुंभ की एक झांकी मात्र है। प्रस्तुत है इस यात्रा का एक विहंगम दृश्य।
अग्नि प्रतिजा गृहीत्वमिष्टा पूर्ते सक्वं सृजेथामयं च अस्मिन् सदस्ते अत्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदत ओम बुद्धाय नमः। बुद्धं आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। यज्ञशाला में विधिवत स्थापना कर 1008 कुंडी महायज्ञ का प्रथम चरण इस प्रकार समाप्त हुआ। देव कन्याओं द्वारा उद्बोधन के पूर्व गीत श्रद्धांजलि। शरीरों की दधीची की तरह जो आहुति दे निज शरीरों की बनो दीपक की भांति विश्व में आलोक फैलाओ बढ़ो आलोक फैलाओ आलोक फैलाओ बढ़ो आलोक फैलाओ शक्ति संस्कृति को अब भंवर से पार कर लाओ भंवर से पार कर लाओ घड़ी संकट भरी यह अब सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। जहाँ कहीं हो गुरुवर उन तक सुनो इसे पहुँचाना। सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। ओ सविता देवता संदेशा मेरा तुम ले जाना। अपने बच्चों पर आप भरोसा रखना। बचा कार्य हम पूर्ण करेंगे दृष्टि बनाए रखना। ओ कह देना अपने बच्चों पर आप भरोसा रखना। बचा कार्य हम पूर्ण करेंगे दृष्टि बनाए रखना। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रद्धांजलि संकल्प समारोह में उपस्थित सभी भाइयों बहनों, कलयुग किस चीज़ का नाम है? कलयुग तम का नाम है, अंधेरे का नाम है, और सतयुग प्रकाश का नाम है, तेजस्विता का नाम है। ऐसे ज़माने का नाम है जिस ज़माने में सब आदर्शवादी व्यक्ति विद्यमान हों, सबके चिंतन में स्फूर्ति हो, सबके अंदर प्रकाश ही प्रकाश हो, तेजोमय वातावरण जहाँ हो, वो सतयुग कहलाता था। ऐसा ही एक पराक्रम, एक पुरुषार्थ एक महाब्राह्मण ने पिछले दिनों किया। वेदों का पुनरुद्धार किया, आर्ष ग्रंथों का, आर्ष साहित्य का पुनरुद्धार किया और उन सबको जन जन के समक्ष रखा। लगभग सारा साहित्य जो लुप्त सा हो गया था, ऐसा हो गया था कि कहीं पुस्तकालयों में कहीं खोजने को मिलता था तो सही टीका उसकी नहीं मिल पाती थी। संस्कृत में उपलब्ध था, हिंदी टीका नहीं थी। जन जन जानना चाहता था कि वेदों में क्या लिखा है, आर्ष ग्रंथों में क्या लिखा है, साहित्य में क्या लिखा है। बड़ी आकांक्षा थी जानने की। वो साहित्य लिखकर अनुवाद करके जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा परम पूज्य आचार्य श्री पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने संभाला। और आप सब जानते हैं कि सारा आर्ष साहित्य जन जन तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम युग निर्माण योजना के माध्यम से पूरा हुआ है। जब आचार्य विनोबा भावे के पास हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता जो इन दिनों तपोभूमि का कार्यभार संभालते हैं साहित्य लेके गए, तो आप आश्चर्य करेंगे, सारे साहित्य के बंडल को उन्होंने कहा कि मंच पर लेकर आना। इतना सुंदर अनुवाद और इतना सुंदर साहित्य मैंने कभी नहीं देखा। जन जन तक के साहित्य पहुँचे, मेरी इच्छा थी। यह आचार्य जी ने काम कर दिखाया है। मैं ये सारा के सारा साहित्य जो उपस्थित समुदाय है उसको दिखाना चाहता हूँ। उन्होंने सारे साहित्य को अपने सिर पे रख लिया। सिर पे रख के उन्होंने मंच पर एक बार भ्रमण करके नाच के दिखाया कि ये साहित्य जो जन जन तक पहुंचना चाहिए, मैं इसको माथे पे लगा के वंदन करता हूं। और आप सब इस साहित्य को पढ़िए तो आपको समझ में आएगा कि हमारी आर्ष संस्कृति क्या है, देव संस्कृति क्या है, सांस्कृतिक मूल्य क्या है, इनके निर्धारणों को समझना क्यों जरूरी है। उनकी बात को सबने समझा और लगभग जितने वहाँ व्यक्ति आए थे उन्होंने उस आर्ष साहित्य को देखा और लिया। मैं आपके सामने बात इसलिए रख रहा था कि आज चारों ओर ब्राह्मण समाप्त हो गया है, ब्राह्मण वंश लुप्त हो गया है। कहीं भी ब्रह्मनिष्ठ जीवन जीने वाले, ब्रह्मपरायण जीवन जीने वाले व्यक्ति कहीं दिखाई नहीं पड़ते। आप कहेंगे इतने सारे शुक्ला हैं, मैथिल हैं, और ये जो आज आरक्षण का मुद्दा चला हुआ है तो इसी पे चला हुआ है पूरा के पूरा, कि एक तरफ ब्राह्मण और एक तरफ दूसरे अब्राह्मण, एक तरफ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और दूसरी तरफ शूद्र। आप इस मुद्दे को उठा रहे हैं, मैं उस मुद्दे को नहीं उठा रहा। मैं आपसे उन व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ जो समाजनिष्ठ जीवन जीते हों, बल्कि वैसा जीवन जीते हों जैसा कि एक ब्रह्मपरायण जीवन जीना चाहिए, ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति को जीवन जीना जैसा चाहिए वैसा जीवन जीते हों। ऐसे व्यक्ति आज बहुत कम दिखाई पड़ते हैं। आपने सुना होगा कि कभी एक गिर का सिंह नाम की एक नस्ल थी, जब लुप्त हो गई थी तो सरकार बड़ी परेशान हो गई थी। इस सिंह की नस्ल को फिर से जीवित किया जाए, कहीं से ढूंढ खोजा जाए। उस नस्ल को ढूंढ खोजने के लिए प्रयास किए गए और फिर बाद में जब गिर के सिंह बढ़ना चालू हुए तो उनको लगा कि इसको बचाया जा सकता है। अधिकांश दुर्लभ जड़ी बूटियाँ लुप्त हो चुकी हैं, उनको बचाए रखने के लिए, जीवित बचाए रखने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं और ये सोचा जा रहा है कि इनको कहीं ना कहीं से आरक्षित करके सुरक्षित करके रखा जाए। ये ब्राह्मण की नस्ल, ब्राह्मण की पौध को कहाँ रोपा जाए, कहाँ आरोपित किया जाए ताकि सतयुग आ सके। एक सूक्त आता है, आप सब उसको सवेरे पाठ करते हैं। यन्मंडलम दीप्तिकरम विशालम, यन्मंडलम दीप्तिकरम विशालम रत्न प्रभम तीव्र मनादि रूपम। यन्मंडलम दीप्तिकरम विशालम, ये ब्राह्मण की परिभाषा है। हम उस महामंडलेश्वर, उस सविता देवता की आराधना करते हैं जो दीप्ति का पुंज है, प्रकाश का पुंज है। उस प्रकाश के पुंज से भरा हुआ जो व्यक्ति है, ओजमय जो व्यक्ति है, वो महाब्राह्मण है। वैसा ही प्रकाश हमारे अंदर आए। रत्न प्रभम, रत्न की तरह से जिसकी गरिमा हो, जिसकी चमक हो, और रत्न की तरह से जो कीमती हो, मूल्यवान हो, आंतरिक गरिमा, आत्मिक प्रगति जिसकी हो चुकी हो, जिसने रिद्धियों का वैभव जुटा लिया हो, जिसके पास पैसों की तुलना में
आंतरिक बड़प्पन ज़्यादा हो, वही सही अर्थों में ब्राह्मण हैं। ऐसे ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति कहाँ से लाए जाएं, किस प्रकार से इनको एकत्र किया जाए, एक ऐसा बीड़ा परम पूज्य गुरुदेव ने उठाया। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है। जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। जो तृषित किसी को देख सहज ही होता है आकुल व्याकुल, जिसकी सांसों में पर पीड़ा भरती है अपना ताप अतुल। शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। वह है शंकर जो औरों की वेदना निरंतर पीता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही गीता है। औरों के हित जो जीता है, औरों के हित जो मरता है, उसका हर आंसू रामायण, प्रत्येक कर्म ही। सतयुग आ गया, और सतयुग आ गया अर्थात निश्चित रूप से 21वीं सदी आ गई, उज्जवल भविष्य लेके आ रही है। 21वीं सदी नया सपना लेके आ रही है, नया भविष्य लेके आ रही है। उस नए भविष्य के लिए आप तैयार हो जाइए। नए भविष्य के लिए नए मानव गणना है, लोक सेवी गणना है। ब्रह्म बीज बिखर चुका है, खिल चुका है, ब्रह्म कमल के रूप में विकसित हो चुका है। आप सब ब्रह्म कमल के रूप में नजर आ रहे हैं। आपका ब्रह्म कमल सुवासित हो, सुगंधित हो, फैले, जन जन तक पहुंचे, इसके लिए आप यहाँ संकल्पित होकर आए हैं। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप विचारों को सुने, हमारे विचारों को सुने, मंथन करें। वो मंथन करने के बाद जन जन तक इसको पहुंचाने के लिए जो पुरुषार्थ आपसे संपन्न हो सकता है वो करें, जिस प्रकार भी संपन्न हो सकता है वो करें। यही आपसे आज के दिन, इस विशाल संकल्प श्रद्धांजलि समारोह के पहले दिन 1 तारीख को आपसे प्रार्थना है। वंदनीय माता जी प्रांगण में आ चुकी हैं एवं वे आपके सामने स्टेज पर आ रही हैं। परम पूज्य गुरुदेव के स्वरूप को यदि आपने न देखा हो, आप में से किसी ने स्थूल शरीर से न देखा हो, उनकी छवि में देखिएगा। परम पूज्य गुरुदेव के शरीर को देखिए, उनके मन को देखिए, उनके चिंतन को देखिए, उनके अपनत्व को देखिए। माता जी के अंदर आप गुरुदेव को समाया हुआ देख सकते हैं, पा सकते हैं। आपको सारा स्वरूप उनके अंदर नजर आएगा। पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी अभिन्न अंग हैं एक दूसरे के। दोनों ने जीवन साथ साथ जिया और एक दूसरे में ऐसे घुल मिल गए जैसे पानी और दूध घुल मिल के एक हो जाता है। पूज्य गुरुदेव और माता जी दोनों एक हैं। गुरुदेव ने जाते समय कहा था महाप्रयाण के समय कि मेरी शक्ति का हस्तांतरण केवल शक्ति को हो सकता है, और वो शक्ति मैंने वंदनीय माता जी को दे दी है। व्यक्ति को मैं नहीं दे सकता शक्ति, मैं केवल शक्ति को दे सकता हूँ। शक्ति स्वरूपा माता जी हैं। शक्ति स्वरूपा वंदनीय माता जी आपके बीच में आ रही हैं। स्थान पर बैठे हुए हाथ जोड़ करके वंदनीय माता जी का नमन करेंगे, खड़े नहीं होंगे। कर रहे भाव पूजन तुम्हारा, मातु स्वीकार लो धन्य कर दो। कर रहे भाव पूजन तुम्हारा, मातु स्वीकार लो धन्य कर दो। कर रहे भाव
मातु स्वीकार लो धन्य कर दो। मन वचन कर्म से हो समर्पण, भावना तीव्र अंतर में भर दो। मन वचन कर्म से हो समर्पण, भावना तीव्र अंतर में भर दो। कर रहे भाव पूजन तुम्हारा, मातु स्वीकार लो धन्य कर दो। कर रहे भाव पूजन तुम्हारा, मातु स्वीकार लो धन्य कर दो। वंदनीय माताजी द्वारा पूज्य गुरुदेव के भावी निर्धारणों व मिशन के स्वरूप संबंधी मार्गदर्शन। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उपस्थित हमारे आत्मीय परिजनों, बाहर से आए हुए हमारे परिजन, विदेशों से आए हुए हमारे परिजन, सभी बच्चों का मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ, जो इतनी कठिनाइयाँ सह कर के, यानी कितनी तो इन्होंने गाड़ियाँ बदली हैं, यानी कितने दिनों में ये बच्चे आए हैं। इनकी श्रद्धा का मैं स्वागत करती हूँ और साथ साथ में आपको वो आशीर्वाद हमारा और गुरुजी का, दोनों का, हम दोनों ही एक हैं, एक ही रूप में दोनों हैं। गुरुजी और हम अलग अलग नहीं, शरीर से भले अलग हो गए, लेकिन उनकी दिव्य चेतना मेरे अंदर बिल्कुल पूर्णतः समाई हुई है। मैं नहीं समझती कि वो मुझसे अलग है। मैं दाएं और बाएं, आगे और पीछे बराबर उनका संरक्षण पाती हूँ और बराबर उनकी प्रेरणा हर क्षण और मुझको मिलती रहती है। आप लोगों को जो यहाँ उपस्थित किया गया है, बुलाया गया है, आपको आमंत्रण दिया गया है, आखिर क्यों? इस संदर्भ में मैं कहना चाहूँगी कि जो गुरुजी के जो पावन संदेश, पावन जो प्रेरणाएं, जो उन्होंने चलते समय मुझे बुला करके कहा, वह संदेश मैं आपको सुनाना चाहती हूँ। व्याख्यान नहीं, व्याख्यान न मुझसे अब आया है न फिर आया है, न कभी आएगा, और न मैं व्याख्यान कर रही हूँ। मैं तो अपने बालकों से, अपने परिजनों से मैं अपने एक दिल की बात कहना चाहती हूँ, जो कि वो महाप्रयाण से पहले बैठाल करके और उन्होंने जो कहा, वही मैं संदेश मैं आपको सुनाना चाहती हूँ, जो पावन संदेश के रूप में है। चूँकि आपको यहाँ बुलाया गया, आप ये न समझें कि आपका श्रम निरर्थक गया है, आपका अर्थ निरर्थक गया, निरर्थक नहीं गया, सार्थक लग गया। आपके श्रम की बहुत आवश्यकता है इस देश को। इस महान कार्य में आपके योगदान की बहुत आवश्यकता थी और हमने महसूस किया कि हमारे परिजनों में, हमारे बच्चों में वह शक्ति का प्रतीक है, संघ शक्ति का। हमने तो इकट्ठा किया है, क्योंकि 2 जून से उस दरमियान हम आपको बुला नहीं सकते थे। जो अपने पिता के लिए आप श्रद्धांजलि देते, समय
बीतता गया। अंततः प्रेरणा उठी कि क्यों ना अपने बालकों को, जो दूर दूर देशों में फैले हुए हैं, विदेशों में फैले हुए हैं, अपने राष्ट्र में फैले हुए हैं, इनको एकत्रित किया जाए और उस संत को, उस ऋषि को, उस पिता को एक संकल्प के रूप में श्रद्धांजलि प्रस्तुत करें। इसलिए मैंने आपको ये कष्ट दिया। मुझे आपको नहीं मालूम, जितना आपने श्रम किया है, आपके हाथों में छाले पड़े हैं, मुझे मालूम है बेटे, मेरे मन में छाले पड़े हैं, तुम्हारे हाथों में पड़े हैं, मेरे मन में पड़े हैं। एक परिवर्तन आया और ऐसा आया कि जी दहलाने लायक। मैंने कड़ा किया, अपने अंदर दृढ़ता पैदा किया, नहीं, नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। जो कहा जा रहा है उसको प्रेरणा के रूप में अब तक जो अपनी ज़िंदगी रही है, एक साधिका की तरीके से, एक पुजारिन की तरीके से, तो इस भगवान की प्रत्येक आज्ञा मेरे लिए श्रोधार्य होगी। उसको मैं अपना नतमस्तक नीचे करके और मैं उसको सुनूंगी, चाहे कितनी विकट परिस्थितियाँ वहाँ क्यों न हो। वो सबसे लोहा लेने के लिए मैं अपने को चट्टान जैसी दृढ़, लोहे जैसी, पाषाण जैसी मैं अपने को बना लूँगी। और बनाया। मैं सच्चे अर्थों में माँ हूँ, 2 की नहीं, 4 की नहीं, मैं लाखों दिलो दिमाग की और करोड़ों भुजाओं की माँ। मेरे पास लाखों मेरे बच्चे हैं और करोड़ों भुजाएं। फिर अरे मैं तो कितनी सौभाग्यशाली माँ हूँ जिसके पास इतने बच्चे हों जो मेरी हर आज्ञा के पीछे अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। जान तो मुझे किसी की नहीं लेनी, लेकिन परीक्षा में आप लोग सफल हुए, मुझे बहुत खुशी होती है। बहुत खुशी होती है कि जिस मोर्चे पे भी मैं लगा दूंगी, उसी मोर्चे पर मेरी ये सेना, मेरी ये बालक, मेरे नाची छोटे छोटे नन्हे बालक मेरे लिए तो इतने ही से है ना। चाहे आपके भूरे बाल क्यों न हो गए हों, आपकी दाढ़ी मूछ भूरी क्यों न हो गई हो, चाहे आपके झुर्री क्यों न पड़ गई हो, लेकिन मेरे लिए तो आप वही हैं जैसे एक छोटा अबोध बच्चा होता है। मैंने देख लिया कि मेरे बच्चे इस लायक है कि अब ये समर्थ हो गए हैं, तो इन्हीं को जिम्मेदारी सौंप करके और मुझे भी विदाई लेनी चाहिए। मैं क्यों बाजी मारने में इतनी पीछे रह जाऊं? मैं भी उस बाजी को जल्दी मारूं, पर नहीं, अभी ऐसा नहीं है। गुरुजी कौन है बेटे? गुरुजी उस हस्ती का तो कहना क्या जिसने चरितार्थ करके ये दिखा दिया कि ब्राह्मणोचित जीवन कैसा होना चाहिए। जो ज्ञान है वो भी भगवान के लिए समर्पित है, शरीर है वो भी भगवान के लिए समर्पित है। भगवान माने सारा विश्व, एक भगवान को जो हमारी चेतना के रूप में है, जो हमारी आत्मलिनताओं को हम निकालते हैं और भगवान के पास बैठते हैं। उन्होंने ये कहा कि ब्राह्मण का पहला जो उसका वो है कि उसको उपासना करनी चाहिए, गायत्री मंत्र की उपासना करनी चाहिए। गायत्री बुद्धि की देवी, सविता तेज का प्रतीक, शौर्य का प्रतीक, तेजस्विता का प्रतीक। चलता रहता है, गतिशील रहता है, सूर्य चलता रहता है। सूर्य कहीं एक दिन के लिए बंद हो जाए फिर क्या होगा? सूर्य चलता रहेगा। सूर्य बुझ जाए तो मैं समझती सारे प्राणी मात्र बुझ जाएंगे। सूर्य एक माँ का काम करता है कि जड़ और चेतन में वो बराबर खुशहाली भरने का काम करता है। ब्राह्मण तो जीवन के लिए उन्होंने
कहा तेजस्विता गतिशीलता, अर्थात सविता को अपने अंदर धारण करना। फिर उन्होंने और व्याख्या की, आगे आने वाले समय में मैं आपसे आशा रखती हूँ, आप विश्वास रखती हैं कि हमारे बालक जो भी हमारे यहाँ उपस्थित यहाँ परिजन हैं वो ब्राह्मणोचित जीवन जिएंगे और सारे संसार में जिस तरीके से विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को बनाया था। आप कितने विवेकानंद बैठे हैं, कितनी सिस्टर निवेदिता बैठी हुई हैं, ये लाखों की संख्या में हमारी सिस्टर निवेदिता, लाखों की संख्या में हमारे विवेकानंद यदि अपनी शक्ति को पहचान जाएं और उस शक्ति का सही सदुपयोग कर लें। शक्ति का सदुपयोग नहीं करते, दुरुपयोग करते हैं। दुरुपयोग करते हैं तो खाली हाथ रह जाते हैं, और सदुपयोग कर लें तो अपना भी जीवन सार्थक हो जाता है और दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाता है। आशा करती हूँ कि आप एक ज्योति स्तंभ का काम करेंगे, आप प्रेरणा स्रोत का काम करेंगे। आप स्वयं प्रेरणा लीजिए, दूसरों को प्रेरणा दीजिए। आप स्वयं ऊंचे उठिए और दूसरों को ऊंचा उठाइए। जब आप दूसरों को ऊंचा उठाने लगेंगे तो आप स्वतः ही आप ऊंचे उड़ते हुए चले जाएंगे। ये हमारा आशीर्वाद है आप सबके साथ। इन शब्दों के साथ अपनी बात खत्म करती हूँ। ओम शांति। संकल्प श्रद्धांजलि कार्यक्रम का तीसरा दिन, शरद पूर्णिमा, 3 अक्टूबर 1990। चंद्रमा की चांदनी जिस समय अपनी छटा चारों ओर बिखेर रही है, हरिद्वार की पावन नगरी में पुण्य तोया भागीरथी के तट पर एक महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। 1 अक्टूबर से चल रहे इस कार्यक्रम में अब तक प्रायः 6 लाख प्रज्ञा परिजन आ चुके हैं। सभी आज प्रवचन सभागार में एकत्रित हैं, जहां 1.25 लाख वेदीय दीप यज्ञ आयोजित होना है। वंदनीय माता जी की उपस्थिति में पूज्य आचार्य श्री पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा निर्धारित देव संस्कृति को ऊंचा उठाने वाले महत्वपूर्ण संकल्प भी आज जलते दीपों की साक्षी में लिए जाएंगे। नन्हे नन्हे टिमटिमाते दीपक प्रतीक हैं संघ शक्ति के। गढ़वाल हिमालय की पहाड़ियों के बीच जो प्रकाश ऊर्जा बिखरी दिखाई दे रही है, वह साक्षी है यहां उपस्थित लाखों व्यक्तियों की संकल्प शक्ति की। अपने आराध्य गुरु को श्रद्धा सुमन चढ़ाने आए ये समाज सेवी युग शिल्पी आज यहां एक विलक्षण अलौकिक दृश्य देख रहे हैं। सृजन प्रयोजनों के निमित्त लगी जनशक्ति असंभव सा प्रतीत होने वाला काम भी संपन्न कर दिखा सकती है। यह प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। दीप यज्ञ के पश्चात मां गायत्री की आरती एक भक्त के द्वारा वंदनीय माता जी के समक्ष संपन्न की गई। उसकी झलक यहां प्रस्तुत है। जय
यह जलती हुई मशाल विचार क्रांति की प्रतीक है। वह विचार क्रांति जिसके माध्यम से करोड़ों व्यक्तियों के मनों को मथ कर उन्हें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी जा रही है। दीप यज्ञ का प्रचलन पूज्य आचार्य जी द्वारा आज से 4 वर्ष पूर्व किया गया था, ताकि यज्ञ आंदोलन जन जन तक पहुंच सके। 1008 कुंडी यज्ञशाला में सूक्ष्म जगत के परिशोधन व पर्यावरण संशोधन हेतु वनौषधियों की आहुतियां दी जा रही हैं। सभी व्यक्ति अनुशासित अपने अपने कुंडों पर समूह में बैठे यजन प्रक्रिया संपन्न कर रहे हैं। वाजपेय, राजसूय, अश्वमेध स्तर के विराट यज्ञों के स्तर का महायज्ञ है यह। समय समय पर ऐसे यज्ञ आर्यावर्त ब्रह्मवर्त में होते रहे हैं। ऐसा ही अवसर आज आया है, जबकि भारतवर्ष के कोने कोने से आए लाखों व्यक्ति गायत्री महायज्ञ में यहां एकत्र हुए हैं। यज्ञश्च महायज्ञश्च ब्राह्मी यम क्रियते तनु। अर्थात सबसे महान यज्ञ वह है जिसमें व्यक्ति स्वयं को ब्रह्मनिष्ठ बना लेता है। वही तत्वदर्शन अपने जीवन में उतारने के लिए आज ये साधक यज्ञ कर रहे हैं। और अंगूठे पे ही अपना ध्यान केंद्रित करिए और भावना करिए कि हमारे अंदर वो शक्ति और वो सामर्थ्य आती हुई चली जा रही है, जो किसी बिरले को ही मिलती है। इस शक्ति का हम अपव्यय नहीं करेंगे, उपासना नियमित करेंगे, चाहे खाए बगैर रह जाएं, लेकिन उपासना नियमित समय से हर व्यक्ति को करनी चाहिए। दीक्षा वह पुनीत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति एक समर्थ महाशक्ति से जुड़ जाता है। गुरु का अवलंबन लेकर ही आत्मिक प्रगति संभव है। ओम भूर भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तत्प्रवृत्ति संवर्धनाय दुष्प्रवृत्ति उन्मूलनाय लोक कल्याण आत्म कल्याणाय वातावरण परिष्काराय स्वज्वल कामना पूर्तये परम वंदनीया माता जी भगवती देवी शर्मायां प्रदत्ता गुरु
दीक्षा संकल्पम श्रद्धा भक्ति निष्ठा सहित अहम करिष्ये। भागीरथ ने ज्ञान गंग सरसाए, घनीभूत है देव तत्व फिर ज्योति अखंड जलाने, ओ ज्योति अखंड जलाने। जन्म लिया फिर भागीरथ ने ज्ञान गंग सरसाने, घनीभूत है देव तत्व फिर ज्योति अखंड जलाने, ओ ज्योति अखंड जलाने। जन्म लिया फिर भागीरथ ने। सविता ने तप विश्वामित्र से ऋषि ने, तेज दिया खुद सविता ने तप विश्वामित्र से ऋषि ने। गायत्री ने प्राण पिलाया शीतलता दी शशि ने, गायत्री ने प्राण पिलाया शीतलता दे शशि ने। धर्म हेतु वीरों की बलिसा प्रखर हौसला दिल में, धर्म हेतु वीरों की बलिसा प्रखर हौसला दिल में। मन में इतना स्नेह की क्या चिकनाहट होगी दिल में, मन में इतना स्नेह की क्या चिकनाहट होगी दिल में, क्या चिकनाहट होगी दिल में। यह आया है व्यथित धरा की अंतर पीर मिटाने, यह आया है व्यथित धरा की अंतर पीर मिटाने। घनीभूत है देव तत्व फिर ज्योति अखंड जलाने, ओ ज्योति अखंड जलाने। जन्म लिया फिर भागीरथ ने।
गायत्री मंत्र कोई जातीयता या सांप्रदायिकता से बंधा हुआ नहीं है, वो मानव मात्र के लिए है। हर 24 अक्षर हैं गायत्री मंत्र के, और 24 अक्षर में जो शिक्षा भरी पड़ी है, यदि एक एक अक्षर का ज्ञान हो जाए और अपने जीवन में उसको उतारा जाए तो उसका व्यक्तित्व किस तरीके से ऊंचा बढ़ता हुआ चला जाता है, वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। तो बाल्यकाल से जब उनके मन में उपासना के प्रति लगाव पैदा हुआ तो गायत्री मंत्र की उपासना की और गायत्री माता का स्वरूप दिया। क्यों सा माँ का ही क्यों दिया, पिता का क्यों नहीं दिया? अरे भाई किसी भी रूप में सही। माँ उदार, करुणामयी, दयामयी होती है, सरल होती है। माँ के प्रति सहज श्रद्धा उत्पन्न होती है। किसी भी रूप में माना जा सकता है भगवान को। हमारे यहाँ उपासना हर संप्रदाय करता है, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो पारसी हो, चाहे कोई भी संप्रदाय क्यों न हो, किसी न किसी रूप में उपासना का अपने आप में बड़ा महत्व है। उपासना का मतलब होता है कि ईश्वर के समीप बैठना, जुड़ जाना, उससे एकाकार हो जाना, उसकी विराटता को अपने अंदर समा लेना। ये होता है आगे उपासना के पथ पर बढ़ने का। वो इस तरीके से गुथ गए अपने गुरु से, गायत्री माता से, कि जीवन पर्यंत तक उन्होंने कभी पीछे की ओर नहीं देखा, बल्कि वो आगे की ओर चलते चले गए। आप ये न समझें कि कष्ट कठिनाइयाँ आपके सामने ही आती हों और उनके सामने कभी न आई हो, ऐसा नहीं था। समस्याओं से भरा जीवन, कठिनाइयों से भरा जीवन, बड़ा कष्ट साध्य जीवन उन्होंने जिया। आज जो आप उसकी परिणति देख रहे हैं, जो उनकी उपासना का फल है, उनकी साधना का फल है, जो उन्होंने अपना व्यक्तित्व इसके लायक बनाया। कहते हैं कि उपासना से कोई फल नहीं मिलता। मैं पूछती क्यों नहीं मिलता, जरा ये बताइए। सारी जिंदगी हो जाती है माला घुमाते घुमाते, लेकिन वैसे के वैसे ही, जैसे हैं वैसे के वैसे ही बने रहे, तो उस उपासना से क्या लाभ होगा? क्या तपश्चर्या इसी को कहते हैं? तपश्चर्या वो दीपक है, वो अग्नि है, जिस तरीके से आग के पास बैठ कर के और उसको गर्मी आती है, चंदन की तरीके से, जहाँ चंदन पैदा होता है, जहाँ अनेक झाड़ झंकार झाड़ियाँ होती हैं और वो भी सुगंधित होती हुई चली जाती हैं। उस चंदन से वो खुशबू किसके अंदर होगी? भक्त के अंदर होगी, उस उपासक के होगी, उस साधक के होगी, उस संत के, उस ऋषि के हो सकती है, जो कि अपनी सुगंधी सारे संसार में बांटता हुआ चला जा रहा हो, उससे अनेक सुगंधित होते हुए चले जाते हैं। उपासना का अर्थ ये होता है सारी जिंदगी तिल तिल करके आपका पिता गलता हुआ चला गया और एक दिन गायत्री माता में पूर्ण रूप से समा गया और उसने अपनी तपश्चर्या के द्वारा, अपनी साधना के द्वारा, अपनी आराधना के द्वारा उसने ये करके दिखाया, साबित किया कि आज जो आपका संगठन है, इसके बराबर कोई भी संगठन नहीं है। बड़े शब्द कहने दीजिए, मैं कहती हूँ, वो तो नहीं कह रहे, मैं कहती हूँ, इसके साथ क्या है? इसके साथ ईश्वरी शक्ति है। जो दैवी शक्ति साथ है या भगवान साथ है, तो हर कार्य पूरे होते हुए वो चलते ही गए। वंदनीय माताजी का उद्बोधन समाप्त हुआ। सूत्रों को जीवन में उतारने का संकल्प उपस्थित श्रद्धालु परिजनों में से प्रत्येक आज ले रहा है, अपने सौभाग्य को सराह रहा है। वह आने वाले समय के उज्जवल होने की कल्पना मात्र से रोमांचित हो रहा है।
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम बी सत्यनारायण रेड्डी इस कार्यक्रम में भाग लेने हेतु लखनऊ से आए। पूज्य गुरुदेव के जीवन वृत्त पर आयोजित चित्र प्रदर्शनी का उनने अवलोकन किया। यह जाना कि भारत व विश्व में कहां-कहां इस संस्थान के केंद्र हैं। यज्ञशाला में संपन्न सामूहिक आदर्श विवाह के अवसर पर राज्यपाल महोदय श्री रेड्डी जी आशीर्वचन देने आए। शांति कुंज के कार्यकर्ताओं द्वारा उनका स्वागत हो रहा है। मैं समझता हूँ कि हमारा जो समाज है, समाज में कई त्रुटियाँ हैं, बाद में आ गई, पहले से नहीं, बीच में जो खराबियाँ आ गई हैं, जो त्रुटियाँ आ गई हैं, उसको सुधार और इस रास्ते पे चलने का जो प्रयास किया जा रहा है वो शांति कुंज की ओर से, और ये मुझे जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज यहाँ कितने 250 लोगों की जो यहाँ लड़के और लड़कियों की जो विवाह आदर्शपूर्ण विवाह का जो आरंभ हुआ है, और हर साल हर समय यहाँ इस कार्य को किया जाता है, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। इस आदर्श विवाह में 251 जोड़ों ने बिना दहेज के दाम्पत्य के सूत्र में बंधने की प्रतिज्ञा की। ये सभी उच्च शिक्षित व संपन्न घरों से लेकर मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनोहरि त्वं वै चतुर्मुखो ब्रह्मा सत्यलोका पितामह आगच्छ मंडले चास्मिन् मम सर्वार्थ सिद्धये शांताकारं भुजगंधरं मृत्योर्मुक्तिरमामृता। संस्कारशाला में षोडश संस्कारों के अंतर्गत विभिन्न संस्कार हजारों व्यक्तियों द्वारा विगत 3 दिन में संपन्न कराए गए। हमारे स्वयंसेवक जितने भी संस्कार के लिए उपस्थित हैं, 2-2, 3-3, 4-4 स्वयंसेवक हर प्रखंड में करते रहेंगे आगे। चंदन के लिए कहा जाता है, चंदन विश्व व्यापक नहीं लपटे रात भुजंग। सांप लिपटे रहते हैं, उसे दंशित करते रहते हैं, लेकिन उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। हमारी परिस्थितियां चाहे जैसी हों, चाहे जिस वातावरण में हम रहें, लेकिन हमारा देवोपम जो स्वभाव है, प्रभाव है, वो उन पर पड़ना चाहिए। प्रायः कहते हुए सुना जाता है, क्या करें, लोगों को बहुत समझाते हैं, बुझाते हैं, बात ही नहीं समझ में आती। वास्तव में ये बन करके उदाहरण दिया जाता है, क्रिया के द्वारा उदाहरण जो दिया जाता है वही सक्रिय होता है, केवल बातों से कहने से नहीं होता। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। चंदन स्वयं में शीतलता धारण किए रहता है, सुगंध युक्त रहता है, तभी वो अपने वातावरण में सुगंध बिखेर देता है, फैला देता है और अपने संपर्क में आने वाले को शीतलता प्रदान करता है। गायत्री के छंदों की पावन ध्वनि गुंजित होती है। नित राग रंग रस निर्धर की, नित राग रंग रस निर्झर की, बहती उन्मुक्त विमल धारा। यह युग निर्माण का मंदिर है, आता है यहाँ हर मत वाला, आता है यहाँ हर मत वाला। मंदिर समझो, मस्जिद समझो, गिरजा समझो या गुरुद्वारा। यह युग निर्माण का मंदिर है, आता है यहाँ हर मत वाला।
समझो, मस्जिद समझो। यहाँ का जो वातावरण मैंने जो देखा, यहाँ जो लोग दूर दूर से कतार बांधकर इस समारोह में भाग लेने के लिए जो श्रद्धा से, भक्ति से और जिस क्रमशिक्षण से आ रहे थे, और यहाँ सुबह और यहाँ अभी जिस ढंग से यहाँ आप सज्जन लोग इसमें भाग ले रहे हैं, श्रद्धा से और भक्ति से और क्रम शिक्षण से, मैं इससे बहुत ही प्रभावित हूँ। आज हरिद्वार में जिस ढंग से शांतिपूर्वक और जिस क्रम शिक्षण के साथ आपने इसका जो आयोजन किया है, इसमें आपने जो योगदान दिया है, ये सराहनीय है। और मैं आपके इस समारोह का सफलता का कामना करता हूँ और आप लोगों को बधाई और धन्यवाद। आज वस्तुतः गंगा व कावेरी का संगम हुआ है। कावेरी के प्रदेश से, कृष्णा के प्रदेश से पधारे हुए श्री महामहिम राज्यपाल श्री रेड्डी जी द्वारा जो उद्बोधन दिया गया, मुझे उससे बहुत आश्चर्य हुआ। इतनी सुगम हिंदी, इतनी अच्छी हिंदी में उन्होंने हम सबको उद्बोधन दे के वास्तव में हमें आश्चर्यचकित कर दिया। उत्तर और दक्षिण दोनों का जो भेद करते हैं भाषा के आधार पर, उन लोगों के लिए उदाहरण है जो उन्होंने मूलतः उत्तर भारत में प्रधानता है जिस मिशन की, वहाँ दक्षिण भारत से आए हुए एक राजनेता ने अपना उद्बोधन दिया। एवं श्री राम मनोहर लोहिया, श्री जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव जैसे समाजवाद को आदर्शवाद का स्वरूप देने वाले, मूर्त रूप देने वाले महान नेताओं का पक्षधर परम पूज्य गुरुदेव को बताते हुए आपने जो हमें संकल्प समारोह के लिए आश्वासन दिया है, हमारा साहस बढ़ाया है, मनोबल बढ़ाया है, उसके लिए मैं हार्दिक आभार अपनी ओर से व्यक्त करता हूँ। मैं और तो आपको क्या भेंट दे सकती हूँ, लेकिन जो उनकी थाती थी, जिस पे वो विश्वास करते थे, वही मैं आपको भेंट करना चाहती हूँ। विदाई की वेला आ पहुंची। हर परिजन अपने आध्यात्मिक माता पिता से बिछुड़ने मात्र की कल्पना से भाव विभल है, साथ ही आश्वस्त भी कि दैवी संरक्षण उनके साथ है। द्वार सांझ जाने कैसे घिर आई है, जाने कैसे घिर आई है, ज्योति पुंज के द्वार सांझ जाने कैसे घिर आई है, जाने कैसे घिर आई है। जाओ युग के सृजन साधको, तुमको आज विदाई है, तुमको आज विदाई है। जाओ युग के सृजन साधको, तुमको आज विदाई है, तुमको आज विदाई है। इतिहास में पहला मौका है कि ऐसा आयोजन एक व्यक्ति के द्वारा और इतना बड़ा हो गया
महाकुंभ हुआ है। ये महाकुंभ की उपमा है इसको। इतना विशाल जो कार्यक्रम हुआ है, इसके साथ वो दैवी चेतना, दैवी प्रेरणा और उनकी जो मार्गदर्शन चल रहा है गुरु जी का सारा तो वो है, आप ये कैसे नहीं समझते हैं। और उनके साथ जो दिव्य शक्ति जुड़ी हुई थी वो उनके साथ थी, और उनकी शक्ति हमारे सबके अंदर है, और हमारी शक्ति आपके अंदर है। हमारी शक्ति आपके अंदर है। ये आपको आगे ले जाने के लिए हम बराबर आपकी पीठ थपथपाएंगे, आपके आगे और पीछे हम चलने का प्रयास करेंगे, आपके आगे पीछे चलेंगे। लेकिन एक कार्य आप करना, जो आपने संकल्प लिया है, ये हम चाहते हैं कि इसका व्यापक रूप धारण करे। ऐसा व्यापक तो न करे कि असंतुलित हो जाए, उसका संतुलन बनाए रखना। हमने तो बहुत संतुलन बनाए रखा, पर क्या करें, वो बाढ़ ऐसी आई कि वो रुकी नहीं, रोकने से ही नहीं रुकी। कुछ तो रुक गई, वो भी भगवान की बहुत मेहरबानी है, उस बात को मैं यहाँ नहीं कहूँगी, वो भी बड़ी मेहरबानी है। नहीं, आप नहीं जानते, मेरा दिल सारी रात रोता है और ये कहता है कि मैंने इन बच्चों को बुलाया, मैंने आमंत्रण दिया और मैं इनसे एक शब्द भी न कह पाई। मैं ये भी नहीं पूछ पाई कि बेटे आपके दुख कष्ट क्या है, मैं कैसी मांगू इनकी। पर मैं क्या करूं, मेरी ये मजबूरियां थी। मैं कैसे, मैं सब इतने लाखों बच्चों से मैं कैसे मिल पाती। मुझे इस बात का अपने मन में दुख है, पर आप ये मत समझना, मैंने आपके हृदय की हर पीड़ा को समझ लिया है, हर पीड़ा को समझ लिया है। और हम गुरु जी का हमारा पूरा आशीर्वाद आप सब बच्चों के साथ है। जाओ मेरे लाल दुआएं तुम लाखों ले जाओ, भटकी हुई आत्माओं को नूतन राह दिखाओ। जाओ मेरे लाल दुआएं तुम लाखों ले जाओ, भटकी हुई आत्माओं को नूतन राह दिखाओ। आए थे तुम एकाकी पर अब यह नहीं कहोगे, साथ तुम्हारे अंतःस्थल में हम भी सदा रहेंगे। आए थे तुम एकाकी पर अब यह नहीं कहेंगे, साथ तुम्हारे अंतःस्थल में हम भी सदा रहेंगे। इन आश्वासनों को देते हुए मैं आज अपनी बात ख़त्म करती हूँ। मेरा मन तो नहीं कर रहा है कि आप लोग मुझसे बिछुड़ के जाएं, लेकिन ये शरीरों की दूरी है, मनों की दूरी नहीं है। मैं भरपूर अपने उन बच्चों को आशीर्वाद देती हुई यहाँ से विदा करूँगी, जिन्होंने इतना श्रम किया है। भगवान करे उनका ये श्रम, उनकी ये श्रद्धाएं उनके जीवन में ये फिर से ऐसा नव जीवन प्रदान करे, ताकि उत्साह और पुरुषार्थ ये लेकर के चले जाएं। ना के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। ओम शांति। वंदनीय माता जी के शब्दों में अभिव्यक्त वेदना उन्हें जहां कुछ कर दिखाने की प्रेरणा दे रही है, वहीं उनका उत्साह इस तथ्य से और भी बढ़ रहा है कि वे अकेले नहीं हैं, विशाल समूह उनके साथ है। ये सभी 21वीं सदी में उज्जवल भविष्य लाने को कृत संकल्प हैं। सतयुग की वापसी इनका लक्ष्य है। यह निश्चित ही पूरा होगा, इसका इन्हें ही नहीं समग्र मानव जाति को विश्वास है।